एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने पॉलिसी ली, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो स्मोक नहीं करता, हालांकि वो स्मोक करते थे। तो बाद में उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो स्मोकिंग के उनके टेस्ट में आ गया, वो हिस्ट्री आ जाती है, तो उनको वो कवर नहीं हो पाए। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, लेकिन जहाँ पे वो पॉलिसी ली और जहाँ पे वो रहते हैं, वो तो हिमाचल में रहते हैं, तो वहाँ पे तो आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए एकदम करेक्ट डाटा दें, जो है तो है। सर, आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के पॉलिसीज आ रही हैं, तो उनको समझना कैसे शुरू करें? देखो, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस लेना सिर्फ एक पॉलिसी खरीदना नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल डिसीजन भी है। मिडिल क्लास फैमिली, सैलरीड प्रोफेशनल, सीनियर सिटीजन, सबको एक ऐसी पॉलिसी खरीदनी चाहिए जब इमरजेंसी के वक्त जरूरत हो तो उस टाइम वो काम आए और पॉकेट पे भारी ना पड़े। पर सवाल ये उठता है कि कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या चीजें चेक करनी चाहिए और कौन सी बेस्ट रहेगी हमारे लिए। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि दिमाग में घूमते रहते हैं, जिनका जवाब पाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवाल, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। वेलकम सर, वेलकम टू दी शो। थैंक यू अमिता। यस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक फाइनेंशियल सेफ्टी जैकेट की तरह है। अगर आपने सही साइज की ले ली तो आपको बचा सकती है, लेकिन अगर गलत साइज की ले ली तो आपको बहुत सारी टेंशन दे सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, सिंपल स्टेप्स में समझ लेते हैं कि सन 2025 में आपको किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के पॉलिसीज आ रही हैं, तो उनको समझना कैसे शुरू करें? देखो, जो मोटे मोटे तौर पे जो पॉलिसीज अवेलेबल होती हैं वो इस तरह से हैं। पहला होता है इंडिविजुअल प्लान, जो एक इंडिविजुअल के लिए होता है। अगर आपने अपने लिए लिया तो आपके लिए हो गया, अगर आपने स्पाउस के लिया तो स्पाउस उसमें कवर्ड हो जाएगा, उसी के लिए वो होता है। और इनका जो प्रीमियम होता है, जिसको किस्त बोलते हैं, एनुअल जाती है, तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी मेडिकल कंडीशंस पे और कितना आप कवर लेते हो। तो जितना ज्यादा कवर उतना ऑब्वियसली प्रीमियम ज्यादा, जितनी कम एज उतना प्रीमियम कम, और जितने ज्यादा एज, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं, रिस्क बढ़ जाती है, तो उतना ज्यादा प्रीमियम। तो ये आ गया इंडिविजुअल कवर। दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर कवर। फैमिली फ्लोटर क्या है? जैसे कि अगर किसी की फैमिली है 4 लोगों की, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो वो अगर 10 लाख का कवर लिया है तो पूरी फैमिली उसमें कवर्ड हो सकती है। कि फैमिली में किसी एक का 10 लाख का इलाज हो सकता है, या एक इंडिविजुअल का 2.5 लाख का चारों का हो सकता है, या 5 लाख का एक का हो गया और 5 लाख में बाकी कवर हो सकते हैं। होता है फैमिली फ्लोटर कवर। तीसरा होता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कि 60+ एज के जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके कवर करता है। तो ऑब्वियसली वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। तो वहां पे एक तो पहली बात तो वेटिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है फॉर द क्रिटिकल इलनेसेस। दूसरा प्रीमियम ज्यादा होता है क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है उसको, कंपनी को। और लेकिन इसमें फायदा ये है कि इसमें आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है। ओके। चौथा होता है टॉप अप प्लान। एक नॉर्मल टॉप अप होता है, एक सुपर टॉप अप होता है। तो वो आपकी जो किस पे लागू होता है, उसके लिए आपके पास एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी होनी चाहिए, उसके ऊपर आप टॉप अप ले सकते हो, जैसे कि उसकी लिमिट बढ़ जाती है। तो इनमें नॉर्मल टॉप अप और सुपर टॉप अप में डिफरेंस इतना होता है कि जो डिडक्शंस हैं, जो नॉर्मल टॉप अप प्लान है आपका, तो उसमें डिडक्शन हर बार काउंट होते हैं, और उसमें सुपर टॉप अप में वो केवल जो पॉलिसी के लाइफ साइकिल में एक बार ही काउंट होते हैं। अदरवाइज जैसे अगर आप नॉर्मल टॉप अप से जाएंगे, आप इलाज करेंगे तो पहले जो डिडक्टेबल्स हैं वो डिडक्ट हो गए, उसके ऊपर का जो क्लेम है आपका पास हो जाएगा। सुपर टॉप अप में क्या है कि वो डिडक्टेबल्स कटेंगे तो सही, लेकिन उस पॉलिसी के टेन्योर में एक बार ही कटेंगे, वो बार बार नहीं कटेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो ये 4 मोटे मोटे तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। एक और प्लान होता है, उसको क्रिटिकल इलनेस प्लान बोलते हैं। अगर वो आपने प्लान लिया है, तो जैसे कि आपको अगर हार्ट अटैक हो गया, किडनी का कोई इशू है, या कैंसर की कोई इशू आ गया, तो उसमें आपको वो एक लमसम अमाउंट आपको दे देता है, जिसमें आप सस्टेन कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपकी उस टाइम इनकम भी कम हो जाएगी, सब कम हो जाएगा, तो आपको लमसम पे आप लाइफ को सस्टेन कर सकते हो। तो ये मोटे मोटे 4-5 तरीके के प्लान होते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ जहाँ जॉब कर रहे होते हैं, जैसे फौज में ECHS होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ
सर्विसेज वाली स्कीम होती है, ऐसे ही अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे कॉर्पोरेट प्लान होते हैं, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं उनको, या ग्रुप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो वो होता है। तो वो भी एक कवर होता है, जो कि जब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो अच्छा कवर होता है। वो बेसिक वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। क्या उसमें पूरा काम चल जाएगा, आंसर क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए इंडिविजुअल प्लान या फैमिली फ्लोटर प्लान भी लेना, एडिशनल ले सकते हो तो ले लेना चाहिए, लेकिन वो ग्रुप इंश्योरेंस या जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो आपको मिल रहा है वो भी एक स्टार्टिंग के लिए अच्छा प्लान है। ओके सर, अगर किसी को समझना हो कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं तो उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाए? यस, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसमें आपने अपनी हेल्थ कंडीशंस को देखना है और फ्यूचर रिस्क जो है, जो रिक्वायरमेंट है, उनको समझना है। तो इसमें आते हैं सबसे पहले कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो उसमें जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे कि हार्ट अटैक है, कैंसर है, या ये क्रिटिकल वाली बीमारियां होती हैं, उसमें 2 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है बिफोर यू कैन गेट कैशलेस कवर्ड और यू कैन गेट कवर्ड थ्रू दैट पॉलिसी। तो ये समझना, अपना असेस करना है। एक दूसरा होता है ओपीडी। ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो आउट पेशेंट डॉक्टर विजिट्स होती हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मली कवर नहीं होती हैं। अगर आपकी वो जरूरत है कि भी आपको बार बार जाना पड़ता है, तो वो उस कवर की तरफ देखें जो, या उस कवर को लेने की कोशिश करें जो आपको उस, क्योंकि उसमें भी खर्चा होता है, उसको कवर कर सके। नॉर्मली ये कवर नहीं होता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है तीसरा, कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसमें नेटवर्क हॉस्पिटल, मतलब जो आपके आसपास के एरिए में जो हॉस्पिटल्स हैं, कौन जिसमें आप रेगुलरली इलाज कराते हैं, क्या वो कवर्ड हैं, क्या उसमें नेटवर्क में है, तो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली आपके आसपास हॉस्पिटल्स उसमें कवर्ड नहीं है तो उस पॉलिसी को लेने का आपको कोई लॉजिक नहीं है। आप दूसरे शहर में तो जाएंगे नहीं इलाज कराने, उतना तो आने जाने में खर्चा हो जाएगा। तो ये चेक करना है। चौथा है प्लान्ड प्रोसीजर्स। अगर आपकी कोई इशू है जिसमें आप प्लान प्रोसीजर या प्लान ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो उसमें चेक कर लें कि वो कवर्ड है भी या नहीं, तो ये कवर कर लें। और सबसे इन सब में इम्पोर्टेंट बात यह है, ध्यान रखने वाली बात है, कि कुछ भी छुपाए नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए एकदम करेक्ट डाटा दें, जो है तो है। हालांकि वो टेस्ट भी कराते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने डिस्क्लोज पूरा करना है। जो उस दिन तक एग्जिस्टिंग डिजीज है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको छुपाए नहीं, क्योंकि अभी छुपा के आप पॉलिसी भले ही ले लोगे, लेकिन बाद में आपको क्लेम में इश्यूज आएंगी। तो इससे अच्छा पहले ही असेस कर लें, पहले ही उस हिसाब से पॉलिसी लें या ना लें जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करे। इसमें अगर मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूं जो प्रैक्टिकली, क्योंकि हम भी हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो हमने देखा है। एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने पॉलिसी ली, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो स्मोक नहीं करता, हालांकि वो स्मोक करते थे। तो बाद में उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो स्मोकिंग के उनके टेस्ट में आ गया, वो हिस्ट्री आ जाती है, तो उनको वो कवर नहीं हो पाए। दूसरा है, एक जेंटलमैन ने, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, लेकिन जहाँ पे वो पॉलिसी ली और जहाँ पे वो रहते हैं, क्योंकि वो तो हिमाचल में रहते हैं, तो वहाँ पे तो आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो उनका आके चंडीगढ़ में इलाज कराना, तो इतना तो उनका किराया हो जाता, जितने में वो इलाज करा लिया पड़ोस में पैसे देके। तो वो नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल चेक करना जरूरी है। ये कुछ ऑब्वियस नहीं होता कि ये अच्छी कंपनी है तो ये हॉस्पिटल कवर्ड हो गए, ऐसा नहीं है। इवन बेस्ट टू बेस्ट फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल भी हो सकता है आपकी पॉलिसी में कवर्ड ना हो। और अगर मैं प्लान प्रोसीजर का आपको एग्जांपल दूं, तो प्लान प्रोसीजर में आपको समझना है कि जो आपकी पॉलिसी ली है उसमें क्या क्या कवर्ड है। क्या उसमें कंज्यूमेबल्स कवर्ड है, रूम रेंट है, क्या वो फुली कवर्ड है, या कुछ कैपिंग है उसमें। अगर उसमें मान लीजिए 5,000 पर डे की कैपिंग है और आपका जो जहाँ आप इलाज करा रहे हैं वहाँ पे मान लो 10,000 रुपये का आपको रूम मिल रहा है, तो आपको 5 ही रिइंबर्स होगा, 5 जेब से देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें पहले समझ लें, जानकारी कर ले, उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस ले। सर, आप थोड़ा फाइनेंशियल साइड समझते हैं, कौन से टर्म सबसे इम्पोर्टेंट हैं? ओके, मैं 3-4 टर्म्स है जो आप सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले समझ लेने चाहिए। सबसे पहले आता है प्रीमियम। प्रीमियम एनुअल, जो आप एक पॉलिसी ले रहे हैं, उसके पॉलिसी लेने के लिए आप कितना पर ईयर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा।
प्रीमियम होता है अमाउंट जो आप रेगुलरली पे करेंगे। ओके। ठीक है, पहले तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं होता है, इसमें जो है प्रीमियम हर साल चेंज होता है और वो बढ़ता ही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो और तो है प्रीमियम। तो जितनी कम एज पे आप लेंगे उतना ऑब्वियसली प्रीमियम कम होगा, जितना कम कवर होगा उतना कम होगा। अगर कवर आप बढ़ा रहे हैं तो आपका प्रीमियम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर कंपनी जो इंश्योरेंस आपको दे रही है अगर उसको लग रहा है कि रिस्क ज़्यादा है और आपकी मेडिकल कंडीशन या मेडिकल टेस्ट ये बताते हैं कि भैया कुछ होने का अंदेशा है, तो ऑब्वियसली प्रीमियम बढ़ जाता है। ओके। तो ये आ गया। दूसरा होता है डिडक्टेबल्स। डिडक्टेबल्स वो कंपोनेंट होता है कि जब आप कहीं पे इलाज करा रहे हैं तो पहले डिडक्टेबल्स जो भी होगा अमाउंट या पोर्शन या परसेंटेज वो पहले डिडक्ट होगा, उसके ऊपर वाला जो बिल आया है वही कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो ये हो गया डिडक्टेबल। तीसरा है कोपे, कि आप इलाज कराने गए कहीं पे तो उसमें कोपे होता है कि भाई 10% आप पे करेंगे और 90% कंपनी पे करेगी। तो ऑब्वियसली अगर 1 लाख का बिल आया है तो 10,000 आप देंगे पहले और 90% जो 90,000 हुआ वो कंपनी देगी। तो ये कोपे है। चौथा है सब लिमिट्स। हर उसमें पॉलिसी में कुछ सब लिमिट्स होती हैं, जैसे कि आपका कवर हो सकता है 10 लाख का है, लेकिन हो सकता है उसमें अगर मान लीजिए हार्ट डिजीज का है कुछ है तो उसमें हो सकता है 50,000 की लिमिट है। तो आप एडमिट तो हुए हार्ट के या हार्ट ट्रीटमेंट के लिए और उसमें आपका खर्चा आ गया 2 लाख, लेकिन उसमें आपकी सब कैटेगरी कैपिंग है पॉलिसी में, तो आपकी केवल 50,000 का ही क्लेम कर पाएंगे, 50,000 का ही आपको पॉलिसी कवर करेगी, 1.5 लाख आप करेंगे, आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये सब लिमिट्स आप चेक कर लें। और सब लिमिट्स में एट अ टाइम्स रूम रेंट की भी लिमिट होती है कि मान लो आपकी अगर रेंट लिमिट है, रूम की लिमिट है पर डे इज 5,000, अगर आपका खर्चा तो या हॉस्पिटल तो ले रहा है 7,000 तो 2,000 आपको पे करना पड़ेगा, 5 कंपनी से क्लेम कर पाओगे। ओके। पांचवा है एडिशनल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जैसे कि नॉन मेडिकल आइटम्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, क्योंकि जब कुछ भी प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन होता है तो उसमें नॉन मेडिकल आइटम्स भी बहुत आते हैं, तो हो सकता है वो कवर्ड ना हो। ठीक है, और जो नॉन मेडिकल आइटम्स हैं वो कवर्ड ना हो, तो वो भी चेक कर लें। ठीक है, तो ये सब पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स होते हैं जो आप जांच कर लें कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं और वो जांच परख के ही आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। सर, आप कवरेज के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं, नेटवर्क और मेडिसिन के लिए क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहला है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नेटवर्क का मतलब है कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, जिस कंपनी का लिया है, उसके एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, जहाँ पे आप रहते हैं। अगर आसपास उसके एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं तो आप उसमें जाके इलाज करा सकते हैं और कैशलेस आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो एडमिशन के वक्त आपने प्री ऑथराइजेशन लेना पड़ता है फॉर द प्रोसीजर और ट्रीटमेंट, जिसको टीपीए हैंडल कर लेता है। अगर आपके पास आसपास वो या एम्पेनल्ड हॉस्पिटल नहीं है जिसमें आप इलाज करा रहे हैं तो आपको जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो कैशलेस नहीं होगा। ये है नेटवर्क का इम्पोर्टेंस। दूसरा है स्पेशलिस्ट एक्सेस, जिसमें अगर आप एडमिटेड हैं तो उसमें सारे स्पेशलिस्ट जो भी आएंगे वहाँ पे वो तो कैशलेस पॉलिसी में कवर हो जाते हैं, लेकिन ओपीडी में जनरली कवर नहीं होता है, क्योंकि ओपीडी नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होता है। तो अगर आप स्पेशलिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, डायबिटिक है या हार्ट का है कि आपको जाना पड़ता है, उसमें एडमिशन की जरूरत नहीं होती, ओपीडी में आप इलाज कराते हैं, तो वो पॉलिसी में जनरली कवर्ड नहीं होता है, तो वो चेक कर लें। ठीक है। तीसरा है मेडिसिन्स, जो आप जब एडमिटेड हैं तब का ट्रीटमेंट तो कैशलेस हो जाता है अगर आप एडमिट हो गए पॉलिसी में कवर्ड है वो ट्रीटमेंट, लेकिन उसके पहले का और बाद का ट्रीटमेंट अगर आपने मेडिसिन्स लिए हैं, स्पेशली बाद में जो काम आते हैं, तो वो चेक कर लें कि वो कवर्ड हैं कि नहीं है। जैसे ECHS में तो तकरीबन जो लास्ट मैंने चेक किया तो 2,000 रुपये तक की मेडिसिन देते थे। तो ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर होता है कि भाई 7 दिन का दे सकते हो या 3 महीने का दे सकते हो, वो पॉलिसी में डिफरेंट हो सकता है, तो वो भी चेक कर ले, क्योंकि एक बार जब ट्रीटमेंट हो गया तो दवाई भी काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इंश्योर करें कि ये सब कवर्ड है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव लें, सोच समझ के लें, ये जरूरी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। ओके सर, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। यस, इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, क्योंकि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी में तो होती है, आपको पढ़ लेनी चाहिए, नहीं तो किसी से जानकारी ले लेनी चाहिए। और ये सब
अब पॉलिसी लेने से पहले ही तय कर सकते हो, एक बार पॉलिसी ले ली तब ये चीजें चेंज नहीं होती। बिल्कुल सर, 2025 में क्या नए ट्रेंड्स और चेंजेस दिख रहे हैं? यस, देखो जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी अपग्रेड कर रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहला है डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन। उसमें जो इंश्योरेंस हैं, जो पॉलिसीज देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल जा रहे हैं, जिसमें डिजिटली आपका हेल्थ स्टेटस ट्रैक करते हैं और डिजिटली ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। आपने फिजिकली पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है, हॉस्पिटल में इलाज कराना, सब कुछ डिजिटली ऑनलाइन तुरंत हो रहा है। दूसरा है IRDA, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो है यूज़र फ्रेंडली बनाए पॉलिसी। ठीक है, वो इंश्योर करता है जितना स्मूथ सिस्टम हो सके उतना वो करें। वो कर रहे हैं वो भी मदद, लेकिन फिर भी आपने जागरूक रहना है। और IRDA ने अभी लेटेस्ट बताया है कि बियॉन्ड ए पॉइंट यू कैन नॉट फाइंड फॉल्ट इन दी पॉलिसी। मतलब कि अगर पॉलिसी को 3-4 साल हो गए तो उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि आपने गलत डिक्लेरेशन दिया, आपने वो उसका क्लेम पास ही करना पड़ेगा। और तीसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। तो पहले तो कुछ जब आप पॉलिसी ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो अपना चेकअप कराते हैं टू एंश्योर दैट कि जो आपने डिक्लेरेशन दिया या रिस्क फैक्टर आपका असेस कर लेते हैं। दूसरा, कुछ पॉलिसीज जो आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं रेगुलरली, जो आपको जरूरत होती है, जैसे एनुअल मेडिकल या पीरियोडिकल मेडिकल आप कराना चाहते हैं, तो वो भी कवर्ड कर रहे हैं। ठीक है। चौथा एक इम्पोर्टेंट है मेडिकल इन्फ्लेशन। इंडिया में तो अभी फिर भी सस्ता है, लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन फिर भी माने तो हमारा 10 से 12% है। वर्ल्ड वाइड जान के आपको ताज्जुब होगा कि ये हेल्थ इन्फ्लेशन या जो हेल्थ प्रोसीजर यहाँ पे 1-2 लाख में हो जाते हैं, वहाँ 20-30 लाख लगते हैं UK और US में। इसलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया से इंडिया में हेल्थ टूरिज्म भी बहुत आ रहा है। इलाज कराने इंडिया में आते हैं, सस्ता इलाज होता है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन हमारे नॉर्मल रोजमर्रा के इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा है, तो वो ध्यान रखें। पांचवा है टेली कंसल्टेशन। कुछ पॉलिसीज हैं जो टेली कंसल्टेशन भी देते हैं, और जो हमने कोविड दौरान देखा था कि वो ज्यादातर, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, तो टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन ने काफी मदद करी थी। तो ये सब भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो जानकारी रखें, जहाँ जरूरत हो मदद भी लें, और सोच समझ के ही पॉलिसी लें। सर, अगर कोई कंफ्यूज हो और गाइडेंस चाहता हो तो उसे कहाँ हेल्प मिलेगी? यस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आप इलाज भी कराना चाहते हैं, अभी उसको यूज करना चाहते हैं, तो गाइडेंस की जरूरत होती है कि सबको उतनी जानकारी नहीं होती है, नेचुरल है। तो सबसे पहला है IRDAI की एक वेबसाइट है, वो ऑथेंटिक वेबसाइट है, वो क्योंकि उसका रेगुलेटर है, तो उस पर चेक कर लें, वहाँ से जानकारी मिल सकती है। दूसरा है जहाँ पे आपने पॉलिसी ली है उस कंपनी की वेबसाइट है, उसमें पूरी जानकारी है। तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस जो डॉक्यूमेंट होता है 5-6 पेज का होता है, एक बुकलेट टाइप ही, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। चौथा है अगर हमारी डिपार्टमेंट से मिली है, जैसे हमें ECHS मिला हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट को CGHS मिला हुआ है, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस मिला हुआ है आपको, तो उनसे कांटेक्ट करें, वो मदद कर सकते हैं। जैसे ECHS में हेल्पलाइन है, SMS वाली फैसिलिटी भी है, ऑनलाइन भी है, तो वहाँ से आप मदद लें। इन सब के साथ साथ ये याद रखें कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके साथ एक टैक्स बेनिफिट आता है। उस टैक्स बेनिफिट को आप इनकम टैक्स में जरूर क्लेम करें, क्योंकि जितना आपने, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड क्रिटिकल इलनेसेस दैट यू आर गोइंग थ्रू, तो नॉर्मली 25,000 और 60 साल से ऊपर हैं तो 50,000। अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है तो आपको 1 लाख तक का वो जो प्रीमियम दिया है वो टैक्स फ्री हो सकता है, तो उसका भी फायदा उठाएं। ठीक है। और एक और जानकारी के लिए मैं बता दूं, लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि आपने ECHS है हमारे पास और हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो क्या दोनों साथ चल सकते हैं? यस, बिल्कुल चल सकते हैं। आप कहीं ट्रीट करा रहे हैं या एडमिटेड हैं, कुछ जो पॉलिसीज ECHS में कवर्ड हैं वो ECHS में हो जाएंगी, और जो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड, जो ECHS में कवर्ड नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस में आराम से कवर हो जाएंगी। दोनों पैरेलल चल सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि एक बीमारी का 2 क्लेम नहीं हो सकते। जहाँ एक क्लेम हो गया और या जहाँ एक क्लेम स्टॉप हो गया, वहाँ पे दूसरा स्टार्ट हो सकता है। और इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर आपने ECHS के साथ लिया है, कि मेरा तजुर्बा बोलता है, जब मेरे फादर को क्रिटिकल इलनेस थी और वो ECHS से कवर्ड थे, तो वो एडमिशन नहीं मिल रहा था हमें, और हम देख रहे थे कि
वो हमें सीधा बोल देते थे कि भाई बेड नहीं है। एक नहीं 2-3 हॉस्पिटल में गए, बेड नहीं है। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले आ रहे थे उनको बेड मिल रहा था हमारे साथ साथ, हमारे पीछे आने वालों को भी। तो आप क्या कर सकते हैं, जब एडमिशन कराने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जा सकते हैं, उसमें आप एक बार एडमिट हो गए, उसके बाद चेक करें तो जो ECHS में कवर्ड है, आप ECHS से कैशलेस उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये है, तो दोनों पैरेलल चल सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने खुद ने भी लिया है, डिस्पाइट बीइंग कवर्ड अंडर ECHS एंड डिस्पाइट टच वुड वी हैव ऑल बीन हेल्दी, मैंने कवर लिया है, तो आप भी लें। अगर आप वो 30 से 40 हज़ार रुपये जो भी आपका एनुअल प्रीमियम आएगा, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो इट इज़ वर्थ द कॉस्ट। इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड यू कैन लिव हैप्पीली एंड एट लीस्ट टेंशन फ्री। बिल्कुल सर। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक पेपर वर्क नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप चाहते हो कि एक अच्छे से अच्छा इलाज हो, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। वेरी ट्रू। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस वो नहीं होता जो सबसे सस्ता है, बल्कि वो होता है जो आपके लिए सही है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और हेल्थ कवर नहीं है, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक क्रिटिकल इलनेस किसी भी एक इंडिविजुअल को ही, उसमें सारा का सारा उनका इन्वेस्टमेंट प्लान और सो कॉल्ड लेगेसी को डिस्टर्ब कर दिया। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है और सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। जय हिंद, स्टे हेल्दी। Yes, stay healthy and take a health insurance cover for whatever criticalities and for peace of mind that you can see or not foresee. बिल्कुल सर। थैंक यू सर।